इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट एग्जाम क्लियर हुआ है, लेकिन अभी भी काफी स्टूडेंट्स को आगे का प्रोसेस कैसे क्या करना है ये नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको तीनों कैटेगरी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जिनका भी कैटेगरी 3 पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है, वो केवल पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। वो अभी कहीं पर पढ़ा नहीं पाएंगे, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिनका कैटेगरी 2 हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो ही एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के जो फॉर्म आएंगे उनको फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जिनका भी कैटेगरी 3 क्वालिफाई हो गया पीएचडी ओनली, उनको आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले अपना रिसर्च एरिया ढूंढना है। एक टॉपिक बनाओ जहां पर भी आप काम करना चाहते हो, और आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो वैलिडिटी है नेट की वो 1 ही साल की है। आपने इस बार एग्जाम क्लियर किया है नेट का, पीएचडी ओनली में क्वालिफाई किया है, तो आपको 1 साल के अंदर कहीं पर भी पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। तो आपका फोकस क्या है, पीएचडी एडमिशन। तो जल्दी से जल्दी अपना रिसर्च प्रपोजल बनाओ और ढूंढो कहीं पर भी पीएचडी की सीट आ रही है, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, किसी भी स्टेट में, फटाफट से अप्लाई कर दो। ठीक है, जिनका कैटेगरी 2 भी क्वालिफाई हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की मेन डीयू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उनको जाना है और वहां पर एडोक पैनल के लिए अप्लाई करना है। एडोक पैनल में आपका सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप डीयू में पढ़ाना चाहते हो तो आपका नाम एडोक पैनल में होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला काम है एडोक पैनल में का फॉर्म फिल करना। ठीक है, उसके बाद आप सर्च करो कि कहां पर गेस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने सारे कॉलेजेस है, आप वहां पर ढूंढो और देने जाओ इंटरव्यू। उससे आपको एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, आपको समझ में आता है कि कैसे क्या चल रहा है। जो टीचर्स हैं आपके जो एरिया में, उनसे मिलना स्टार्ट करो। आपका जो पीएचडी का भी जो टॉपिक है, जो भी आपका एरिया है, उनसे मिलो। मैं कोई जी हजूरी या चापलूसी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जाओ, मिलो, सीखो। ठीक है, जिनका भी बिहेवियर आपको ठीक लग रहा है, तो आप बाहर निकलना पड़ेगा आपको घर से। ठीक है, आप रेगुलर के साथ साथ एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के फॉर्म भरिए, वहां पर भी गेस्ट की वैकेंसी आती है। आप एनसी वेब में पढ़ाइए, नॉन कॉलेज में सैटरडे संडे को क्लास होती है। ठीक है, कहीं पर भी गेस्ट वैकेंसी आती है, आप फोकस करो। आपको पढ़ाना है, आपको स्टार्ट करना है, आपको अकेडमिया में आना है, घुसना है, तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे। और जिनका भी कैटेगरी 2 क्वालिफाई हुआ है, वो परमानेंट वैकेंसीज के फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आपका एपीआई अभी इतना कम है, क्योंकि आपका पीएचडी नहीं हुआ है, तो आपका अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, इसलिए बार बार मैं गेस्ट वैकेंसीज पर फोकस कर रही हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए गेस्ट वैकेंसीज से।